फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ सेशंस में उनके पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ ली, जैसे कि पर्सनल इंटरेस्ट उनका अपीयरेंस में किस प्रकार से है, क्लोथ्स और एंडोनमेंट को लेके कैसे है, सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी को लेके कैसे है, स्टेटस सिंबल को लेके कैसे है, मनी एंड इवन रिलीजन को लेके। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट इज इन्फ्लुएंस द रिलीजियस इंटरेस्ट इन अर्ली एडल्टहुड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिलीजियस इंटरेस्ट जो अर्ली एडल्टहुड में, यंग एडल्ट्स के अंदर होता है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले हर सीरीज और हर वीडियोस का आपको आसानी से लाभ मिल सके। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स रिलीजियस इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं अर्ली एडल्टहुड में, वो हम यहाँ पे 8 फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कि सेक्स, सोशल क्लास, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, फैमिली बैकग्राउंड, religious interest of friends, spouses of different faiths, concern about death and personality pattern। तो चलिए इन सभी फैक्टर्स को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो जब हम सेक्स की बात करते हैं, अब हम जान सकते हैं कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है रिलीजियस इंटरेस्ट को। तो वुमेन जो होती हैं टेंड टू बी मोर इंटरेस्टेड इन रिलीजन देन मैन एंड टू टेक अ मोर एक्टिव पार्ट इन रिलीजियस जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड चर्च अफेयर्स। तो यहाँ पे सेक्स की अगर बात करें तो विमेन आर मोर इंटरेस्टेड इन रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस एंड चर्च अफेयर्स, या फिर जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत एक्टिव पार्ट लेती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विमेन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें तो दैट इज सोशल क्लास। तो members of the middle class are as a group more interested in religion than those of the upper and lower classes। तो जो members middle class के होते हैं जिस ग्रुप के, that they were more interested in the religious activities and religion rather than the upper and the lower classes। They participate more in church functions of all kinds। वो जो है चर्च के जो भी ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं उसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं। एंड दे अज्यूम लीडरशिप रोल्स इन डिफरेंट चर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और डिफरेंट चर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी वो डिफरेंट लीडरशिप रोल्स को भी अदा करते हैं। एडल्ट्स हु आर anxious to improve their social status in the community are more active in religious organizations than those who are satisfied with their status। वो एडल्ट्स जो कि बहुत एंशियस होते हैं अपने स्टेटस, अपने कम्युनिटी में अपने स्टेटस को इन्हांस और इम्प्रूव करने के लिए, दे आर टेकिंग मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस देन दोज हु आर वेल सेटिस्फाइड विद देयर करंट स्टेटस। दे डोंट वांट टू इन्हांस और इम्प्रूव देयर स्टेटस। तो ये हम डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें तो दैट इज प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है रिलीजियस इंटरेस्ट को। एडल्ट्स हु लिव इन रूरल एंड सब अर्बन एरियाज tend to show a greater interest in religion than those who live in urban areas। तो वो adults जिनको जो रूरल और सब अर्बन एरियाज में रहते हैं, they are tend to show a greater interest in religion। वो जो है उनका greater interest religion में हम देख सकते हैं rather than those who live in the urban areas। तो place of residence भी बहुत important factor है। नेक्स्ट जो फैक्टर है that is family background। Adults who were brought up in homes where religion played an important role and who became affiliated with the church tend to continue to show a greater interest in religion। वो एडल्ट जो brought up हुए हैं ऐसे घर में जहाँ पे रिलीजन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, एंड हु हर
एंड जो हु बिकेम एफिलिएटेड विद द चर्च, और उन ऐसे लोगों के घर में मतलब ब्रॉटअप होना जिनका एफिलिएशन चर्च से है, एंड दे टेंड टू शो मोर इंटरेस्ट इन द रिलीजन्स, एंड those whose early religious experiences were less important to them. तो उनके कंपैरिजन में जिनका अर्ली एक्सपीरियंसेस रिलीजन को लेके कम है, जो कि वो पहले से बहुत कम इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस रखते हैं इन सब में, के कंपैरिजन में वो जिनका ब्रॉटअप हुआ हो ऐसे जगह जहाँ पे इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता हो और दे आर एफिलिएटेड टू सम ऑफ द चर्च, तो ऐसे एडल्ट्स को हम देख सकते हैं they are show more greater interest in religion. Next अगर हम बात करें फैक्टर की, that is religious interest of friends. Adults are more likely to be interested in religion if their neighbors and friends are active in religious organizations and if their friends have little religious interest. तो ऐसे adults जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रिलीजन में, जब वो देखते हैं कि उनके नेबर्स और फ्रेंड्स भी जो हैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, और जो उनके फ्रेंड्स हैं हैव लिटिल, और देन उन इंडिविजुअल या एडल्ट्स का बहुत कम इंटरेस्ट देखा जाता है जिनके फ्रेंड्स जो हैं वो लिटिल रिलीजियस इंटरेस्ट रखते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑल्सो, इट इन्फ्लुएंसेस द यंग एडल्ट्स रिलीजियस इंटरेस्ट टू. नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज स्पाउसेस ऑफ डिफरेंट faith. Husbands and wives of different faiths tend to be less active in religious affairs than those of the same faith. वो husband और wife जिनका different faith है, अगर उनको देखा जाए तो they are having less active in religious affairs than those who are of the same faith. जिनका same faith है, जिनका same religion है, उनको ज़्यादा देखा गया है कि they are more active in religion. Next अगर हम factor की बात करें, that is concern about death. Adults who are concerned about death or who have a morbid preoccupation with death tend to be far more interested in religion. तो जो लोग डेथ के लिए काफ़ी डेथ को बहुत कंसर्न देते हैं, या फिर किसी का मॉर्बिड प्री ऑक्यूपेशन भी रहा है डेथ के साथ, तो दैट पर्सन वी कुड सी कि हैविंग मोर इंटरेस्ट इन रिलीजन देन दोज हु एटीट्यूड इज़ मोर रियलिस्टिक. उन पे जिनका की एटीट्यूड ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, तो उनके कंपैरिजन में ऐसे लोगों का जिनका कंसर्न डेथ पे बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ रहता है, मॉर्बिड प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ, उनका इंटरेस्ट हम ज़्यादा देखते हैं. नेक्स्ट और लास्ट जो है फैक्टर्स, वो पर्सनालिटी पैटर्न है. ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, चलिए जानते हैं. द मोर अथॉरिटेरियन द पर्सनालिटी पैटर्न, द मोर प्रीऑक्युपाइड यंग एडल्ट्स आर विद रिलीजन. जिनका बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी पैटर्न होता है, उनको देखा गया है कि दे आर मोर प्रीऑक्युपाइड यंग एडल्ट्स आर, ऐसे यंग एडल्ट्स जो होते हैं दे आर मोर प्रीऑक्युपाइड विद द रिलीजन पर सी, एंड द मोर इनटॉलरेंट दे आर ऑफ अदर रिलीजन. और साथ ही साथ वो बहुत दूसरे रिलीजन के लिए इनटॉलरेंट भी होते हैं. इसी के कंट्रास्ट में अगर हम देखें तो वेल एडजस्टेड एडल्ट्स जो होते हैं आर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स. तो वेल एडजस्टेड जो एडल्ट्स होते हैं दे आर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स ऑल्सो एंड यूजुअली पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटीज़. और जब समय समय पे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेशन दिखाते हैं. तो इस तरह से पर्सनैलिटी पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है रिलीजियस इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो रहा है और किस प्रकार का डेवलप हो रहा है यंग एडल्ट्स के अंदर, तो अर्ली एडल्टहुड में. तो हम इस तरह से ये 8 फैक्टर्स को समझ पाए, जान पाए कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है रिलीजियस इंटरेस्ट को इन अर्ली एडल्टहुड. तो आई होप दैट कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. And thank you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.